डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ट्रंप ने ईरान पर लगाया नया प्रतिबंध। खाड़ी में एक बार फिर से उठा है नया बवंडर। सीज फायर के बीच अमेरिका और ईरान में फिर से टकराव सामने आने लगा है। पाबंदियों का नया दौर शुरू हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से ये सुगबुगाहट्स जो टकराव की सामने आने लगे। नमस्कार, मैं हूं दीपक अरोड़ा। मिडिल ईस्ट की राजनीति और सुरक्षा समीकरण एक बार फिर बेहद नाजुक मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। हाल ही में दोनों देशों के बीच सीज फायर चल रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही है। शांति की कोशिशों के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर सीधे हमले किए हैं, जिसने इस क्षेत्र को एक बार फिर बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया है। इस ताजा टकराव की शुरुआत तब और गंभीर हो गई जब अमेरिका ने ईरान के राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण बंदर अब्बास पोर्ट के पास हवाई हमले किए। अमेरिका का यह कदम ईरान के आर्थिक और सैन्य बुनियादी ढांचे पर सीधा चोट माना जा रहा है। ईरान ने भी इसका तुरंत जवाब दिया और तीखा हमला बोल दिया। ईरान की ओर से अमेरिकी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति श्रृंखला में भी हड़कंप मच गया। सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान ने कुवैत में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए हैं। इन हमलों ने साफ कर दिया है कि कागजों पर चल रही सीज फायर की बातें जमीन पर पूरी तरह बेअसर साबित हो रही है, और वो कहीं ना कहीं उसमें लगता है कि सीज फायर जो सिर्फ कागजों तक ही सीमित होकर रह गया है। People understand it. They know that, very simple, Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. And we've had great support from other nations, by the way. We don't need it at all, but we've had great support from other nations. The problem is you always get the support when you don't need it. When you need it, you don't get the support. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon, and they won't. सैन्य कार्रवाई के साथ साथ अमेरिका ने ईरान की रीढ़ तोड़ने के लिए आर्थिक दबाव को तेज कर दिया है। अब इसी कड़ी में अमेरिका ट्रेजरी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ईरान की नवनिर्मित संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर प्रतिबंध लगा दिया है, और इसे स्पेशली डिजिग्नेटेड नेशनल्स की ब्लैकलिस्ट सूची में शामिल कर दिया है। ईरान के इस्लामिक रिजीम ने इसी साल 18 मई को इस अथॉरिटी का गठन किया था। अब ईरान का दावा था कि यह संस्था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वैश्विक समुद्री जहाजों की निगरानी और समन्वय के लिए बनाई गई है। ईरान ने दुनिया भर के देशों के लिए यह अनिवार्य कर दिया था कि वह इस जल मार्ग से गुजरने से पहले ईरानी अधिकारियों से अनुमति लेंगे। हालांकि अमेरिकी वित्त मंत्रालय का इस पर आरोप है कि जो उन्होंने आरोप लगाया वो इसके बिल्कुल उलट है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने अपने कड़े बयान में कहा कि अथॉरिटी कोई सुरक्षा संस्था नहीं है, बल्कि इसके जरिए ईरानी सेना वैश्विक समुद्री व्यापार से अवैध वसूली कर रही थी। इतना ही नहीं, बेसेंट ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों से अवैध वसूली करने की ईरान की नई कोशिश दिखाती है कि वहां की इस्लामिक रिजीम अब पूरी तरह से हताश हो चुकी है। अमेरिका ने सिर्फ इस संस्था पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र के अन्य सभी देशों और कंपनियों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अमेरिकी प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी देश, व्यक्ति या कंपनी इस पर्शियन गल्फ स्ट्रीट अथॉरिटी के साथ किसी भी तरह का सहयोग या व्यापार करेगी, उसे भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। अब इस पूरे घटनाक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बेहद आक्रामक रूप सामने आया है। दरअसल ईरान को यह उम्मीद थी कि अमेरिका में होने वाले मध्यावधि चुनावों के कारण ट्रंप सरकार बैकफुट पर आ जाएगी और राजनीतिक दबाव के चलते ईरान के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाएगी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने इन कयासों को पूरी तरह से खारिज करते हुए यह साफ कह दिया है कि मुझे मिड टर्म इलेक्शन की कोई परवाह नहीं है, और साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक हितों के सामने घरेलू राजनीतिक उनके लिए मायने नहीं रखती। ट्रंप ने ईरान को दो टूक शब्दों में साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि वो फिलहाल ईरान के रवैये और वादों से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अगर ईरान ने अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगाई तो जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ दोबारा बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। राष्ट्रपति ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के रुख को और कड़ा करते हुए कहा कि ईरान को किसी भी तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, और साथ ही उन्होंने बड़े सख्त लहजे में और बेहद साफ तरीके से कहा कि जब तक ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम के पूरे भंडार को पूरी तरह से नष्ट या त्याग नहीं देता, तब तक उसे आर्थिक पाबंदियों में किसी भी प्रकार की
राहत नहीं दी जाएगी। अमेरिका और ईरान का ये ताजा टकराव ये दिखाता है कि खाड़ी क्षेत्र में शांति की राह अभी बहुत दूर है। एक तरफ जहां ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापारिक मार्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर दुनिया को झुकाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका आर्थिक और सैन्य दोनों मोर्चों पर ईरान को पूरी तरह अलग थलग करने पर आमदा है। आने वाले दिनों में हर इस क्षेत्र के लिए बेहद संवेदनशील होने वाले हैं, क्योंकि अगर ये तनाव और बढ़ता है तो इसका सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था और कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ना तय है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।